अस्सलामुअलैकुम। भारतीय हमले के पेश नज़र पाक फौज और पाकिस्तानी हुकूमत का आज़ाद कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में 50% रिजर्व बेड्स लगाने की हिदायत जारी कर दी। भारतीय मीडिया का दावा। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बदतरीन फायरिंग, आज़ाद कश्मीर के करेला सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज का भी मुंह तोड़ जवाब। तफसीलात के मुताबिक भारत ने चीन के बाद पाकिस्तान की सरहद पर भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जुमेरात की शब को भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के करेला सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से बाटला मित्रानी गांव से ताल्लुक रखने वाली खातून शदीद जख्मी हो गई। भारतीय फौज के बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज ने भी भरपूर जवाब दिया। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज की बंदूकें खामोश हो गईं। वाज़े रहे कि भारतीय फौज ने एक जानिब चीन के साथ महाजराई शुरू कर रखी है, तो दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। LOC के इन खिलाफ वर्जियों के दौरान भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का खदशा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने वजीर सेहत से कहा है कि वो फौजियों के लिए 50% बेड महफूज रखें। पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जियां देखने में आ रही हैं और हिंदुस्तान और चीन लद्दाख के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किनारे सरहदी तनाज़े पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तान और चीन के माबैन तनाव के दौरान पाक फौज मकबूजा कश्मीर में अपनी अफवाज के खिलाफ हमले से मोहतात दिखाई देती है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रवा माह के शुरू में आज़ाद कश्मीर के वजीर सेहत को खत लिखा था और वहां के अस्पतालों में फौजियों के लिए 50% रिजर्वेशन लेने का मुतालबा किया था। पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने खत में लिखा कि बराह करम यकीनी बनाएं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम अस्पतालों में पाक फौज के लिए हर वक्त 50% बिस्तर महफूज रखे जाएं और हंगामी सूरत हाल के लिए ब्लड बैंकों में खून का मुनासिब जखीरा बरकरार रखा जाए। जम्मू और कश्मीर के तराल इलाके में जुमे के रोज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में 3 मुजाहिदीन को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम दहशतगर्दी भारत के लिए परेशानी का बायस बन रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज, CRPF और रियासती पुलिस फोर्स खित्ते में अमन को गैर मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी के हमले करने की तमाम कोशिशों को बुरी तरह नाकाम बना रही है। भारत दरअसल लद्दाख से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है, जिससे आलमी सुर्खियों में अपनी गिरती हुई साख को बचा सके। भारत ने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के मज़मूम कदम के जरिए इसने जम्मू और कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म कर दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के साथ 2 तरफा करारदादों और याददाश्तों के बरक्स पूरे मुतनाज़ा रीजन को बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा बना लिया था। पाकिस्तान और चीन ने इस भारतीय इक़दाम पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया था बल्कि आलमी सतह पर एहतजाज भी किया था। आलमी रद्द-ए-अमल इंतहाई मोहतात रहा, जिससे भारत का मजीद हौसला बढ़ा और उसने अपने तौर पर ही हिमालय में अपनी सरहदों के मुस्तकिल निशानबंदी शुरू कर दी, जिस पर चीन को एतराज़ तो था ही, उसने नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े को जिंदा कर दिया। चीन को तशवीश थी कि भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जारहियत का निशाना बना सकता है और मुंतज़िर था कि पाकिस्तान इसके किसी तरीके से पेशबंदी करता है। भारत ने जब लद्दाख के गुलवान वादी में पेशकदमी शुरू की और वहां सड़कें बढ़ाने की कोशिशें शुरू की, तो चीन को एहसास हुआ कि भारत पहले कोहे हिमालय के ऊपर से घेराबंदी कर रहा है ताकि किसी अस्करी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान को चीन से काट दिया जाए। इसका दोहरा फायदा भी था कि सी पैक, जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है और चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का अहम हिस्सा है, उसके नाजुक मकाम पर भारत आ बैठा है। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कश्मीर का मसला उम्दगी से उठाया, लेकिन एक कमजोर मईशत इसके आड़े आई और गैर रियासती अनासर का बोझ, जिसने पाकिस्तान की सिफारती
और ताज़रवाती पोजीशन को हमेशा कमजोर किया। यकीनन पाकिस्तान की कमजोर मईशत किसी बड़े अस्करी तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं है और भारत इस कमजोरी से जो फायदा भी उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौजी क़यादत के इशारे भारत की जारहियत को कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोकने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को ये महाज मजबूत करते हुए अपनी मईशत पर भरपूर तवज्जो देने और किसी बड़े तनाज़े में उलझने से गुरेज का मशवरा चीनी माहिरीन एक अरसे से दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की बहाली का अमल इतना तवील नहीं होगा जितना चीन या भारत का रहा है। 1 से 2 दहाइयां कौमों की जिंदगी में कोई तवील अरसा नहीं है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और इसके दबाव को कम करने के लिए कानून और आईनी इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 में 14वीं तरमीम के लिए मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिससे ये मुराद ली जाएगी कि पाकिस्तान अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके को मुस्तकिल तौर पर अपनी कानूनी धारे में शामिल करना चाहता है और भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के लिए भी 7 नशिस्तें मुख्तस कर रहा है, जैसे भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए कर रखी हैं। इस मुसव्वदे में कई ऐसे शिके हैं जो बहस तलब हैं, लेकिन अगर इस पर अमल होता है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मरकजी और आईनी धारे में लाने की तरफ पहला कदम करार दिया जाएगा। इसी तरह की तरमीम गिलगित बल्तिस्तान और वफाक में भी तवक्को की जा सकती हैं। जाहिर है कि ये काविश हुकूमत पर दबाव में इजाफा करेगी कि पाकिस्तान ने भारत के रद्दअमल में ये कदम उठाया है, लेकिन बदलते हालात में पाकिस्तान को आईनी और कानूनी पेशबंदी कर लेनी चाहिए। दूसरी जानिब हकाइक और हालात के तनाजुर में वाज़े तौर पर भारतीय जारहियत का खतरा है। पाकिस्तान की सालमियत और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत एक अरसे से जंगी कार्रवाई करने की हिकमत अमली तैयार कर रहा है, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत अपने नापाक मकासद पर अमल करने के लिए किसी भी वक्त कोई कदम उठाएगी। जरूरी है कि हम किसी भी तौर पर गाफिल न रहें, हकाइक को सामने रखते हुए ठोस मंसूबा बंदी करें। सकूत ढाका को 16 दिसंबर 1971 का कर्ज पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज के जिम्मे है। इस कर्ज की अदायगी में हमने बाहसियत कौम फर्ज अदा करना है, कुर्बानी देना होगी, तारीख में नए बाब का इजाफा करना होगा। 16 दिसंबर स्याह बाब की तारीख के मुकाबले में कामयाबी की तारीख रकम करना होगी। भारतीय हुकूमत खतरनाक इरादे रखती है, नाकाबिले एतबार पड़ोसी है। भारत खतरनाक इरादों के मुकाबले में पाकिस्तानी कौम, हिज़्ब इक़्तिदार और इख्तलाफ ने इत्तहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। हम कश्मीरी मुसलमान कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भारत से आने वाली हर गोली को पाकिस्तान में पहुंचने की बजाय अपने सीनों पर खाना पसंद करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत होश के नाखन ले, मुजफ्फराबाद के ख्वाब देखने भूल जाए। हम श्रीनगर और जम्मू को हासिल करके तुम्हारे झूठे ख्वाबों की ताबीर पेश करने के लिए तैयार हैं। भारतीय चीन से लद्दाख में शिकस्त खाने के बाद अपने जख्म चाट रहे हैं। अपनी आवाम की तवज्जो और हमदर्दी हासिल करने के लिए क्यों गलत बयानात दे रहे हो? भारतीय अपने नापाक अज़ाइम में क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकते, और अगर भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो पाकिस्तान के हर फर्द को तैयार पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का पैगाम जो है वो भारत की जानिब से दिया जा रहा है कि चाइना के साथ तो पंगा लिया लद्दाख में और उन्हें जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अपने 40 से ज़ायद फौजी जो है वो मरवा बैठे हैं और अभी तक जो है वो सही फिगर बताए भी नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जो कि वादी गुलवान में बह गए हैं। लेकिन भारत को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए और जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की फौज में वो वलवला, जोश और जज्बा है कि वो अपने वतन पर हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहती है। और अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर जो जोश, जज्बा और वलवला है वो शायद के भारत की फौज के दिलों के अंदर भी ना हो, क्योंकि जंग जो है, लड़ाई जो है वो कभी भी हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि हिम्मत, जोश और वलवले से लड़ी जाती है। और पाकिस्तानी अवाम की दिलों के अंदर जो अपने वतन के लिए मोहब्बत है, इस पर मर मिटने के लिए जो हर वक्त तैयार रहते हैं, भारत उसका मुकाबला क्या करेगा?
भारत की फौज तो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखती है कि वो पाकिस्तानी अवाम का भी सामना कर सके। बाकी पाकिस्तान की फौज तो बहुत दूर की बात है कि भारत उसका मुकाबला करने का सोचे भी। तो ऐसे वक्त में भारत को होश के नाखन लेने चाहिए, जहां एक जानिब चाइना से बुरी तरह से पिटाई हो रही है, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का भारत को सोचना भी नहीं चाहिए। अगर मैली आंख से भी देखा तो नेस्तो नाबूद करके रख देंगे। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।